देखिए आपका क्लास 10th का मैथ है, चैप्टर 10 है सर्कल। और चैप्टर 10 सर्कल में एग्जाम्पल नंबर 1 आपको करा दिए थे और ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है। टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ। तो देखो ये टेंजेंट यहीं टी से टीपी एंड टीक्यू इस सर्कल पे ड्रा की गई है जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, तो अपने को प्रूव करना है। यहाँ पे लिखो आप given a circle which center is O and T is a external point from that point two tangents TP and TQ are drawn। यही फिगर देख के लिखना होता है गिवन में। whatever is written before prove that is the part of given। I think you are getting my point। TP and TQ are drawn, तो such that, तो अगर ड्रान है तो इसका मतलब है कि TP इक्वल टू TQ होना ही होना है। और एक चीज होगा, अगर एक ट्रायंगल में दो साइडें इक्वल है तो ये एंगल 1 और एंगल 2 एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि साइड्स के अपोजिट, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये डायरेक्टली आपको गिवन हो गया है। और इसका खास ध्यान रखना है। प्रूव दैट है आपका PTQ, मतलब PTQ एंगल PTQ इज 2 टाइम्स एंगल OPQ। तो PTQ को अगर हम बोले एंगल 3 और इसको हम बोले 4, तो आर यूं भी कह सकते हो, इसी सेम थिंग। तो मतलब क्या, यू आर सेइंग सेम थिंग जस्ट अनदर वेज इन द न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ द एंगल। दिस इज योर एंगल नंबर 3, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4। So now we have to prove that angle 3 equal to 2 times angle 4। तो यहाँ से सॉल्यूशन में आप देखो या प्रूफ में देखो, आपका जो OP है वो रेडियस है, वो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट TP पे। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिए रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ठीक, ये क्लियर है। तो 1 + 4 इक्वल टू क्या होगा, 1 + 4 इक्वल टू होगा 90 डिग्री। और हमको तो मतलब है PTQ, हमको तो मतलब है एंगल 4 से, क्योंकि प्रूफ दैट में एंगल 4 और एंगल 3 दिख रहा है। तो यहाँ से एंगल 4 फाइंड आउट कर लीजिए। एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस एंगल 1। दिस इज योर पॉइंट नंबर 1, बुलेट पॉइंट मार्केट। ठीक है, अब देखो आप इस ट्रायंगल में आ जाओ, ट्रायंगल TPQ। इन ट्रायंगल TPQ एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3 इक्वल टू होगा 180 डिग्री। और यहाँ पे हमें एंगल 3 से मतलब होना चाहिए, क्योंकि प्रूफ दैट में एंगल 3 है और बाकी सब से मतलब नहीं होना चाहिए। और ध्यान दो, एंगल 4 का रिलेशन 1 से है, तो 2 के प्लेस पे हम 1 पुट करेंगे। कैसे, यहाँ से देखो गिवन है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 ये क्या हो गया, 2 इक्वल टू 1 प्लेस कर दिया। एंगल 3 इक्वल टू एंगल, यहाँ पे लिख दो एंगल 2 इक्वल टू है एंगल 1 की। ठीक, तो यहाँ से एंगल 3 आएगा 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल 1। तो दिस इज योर बुलेट पॉइंट नंबर 2। तो बाई कंपेयरिंग 1 and 2, बाई कंपेयरिंग, यहाँ आ जाइए इसके बाद, बाई कंपेयरिंग 1 and 2, प्रीपोजिशन ऑलवेज फॉलोड बाय जेरेंड। प्रीपोजिशन इसके बाद जेरेंड रहेगा। नाउन में ING जोड़ा जाता है, थोड़ा ग्रामर भी हो गया। चलो देखो यहाँ पे एंगल 3, ये जो 4 है इसका अगर डबल करेंगे तो एंगल 3 मिलेगा। चलो एंगल 3 से अगर 2 कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, 90 माइनस एंगल 1। ये देखो यहाँ से 2 कॉमन कर लिया मैंने यहाँ से,
तो 90 माइनस, और 90 माइनस एंगल 1 की वैल्यू है एंगल 4, तो मतलब 2 टाइम्स एंगल 4, हैंस प्रूव। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 प्रूव हो गया। अब आप एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए आप। PQ is a chord of length 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक PQ जो है ना, PQ कोड है, और यहाँ पे गिवन में नोट करो आप, PQ इक्वल टू है 8 सेंटीमीटर, और रेडियस का सर्कल का सेंटर O है, और रेडियस आपकी 5 है। ओपी मतलब 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस है। ये क्या है, जो जो गिवन मटेरियल है नोट करो, रेडियस है। द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। तो P पर जो टेंजेंट है यहाँ पे, ये पॉइंट P पे जो टेंजेंट है ये, और Q पे जो टेंजेंट है, ये दोनों T पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ पे TO इज बाइसेक्टेड बाई PQ एट पॉइंट EN बोल दो, EN। तो ये पूरा 8 है, तो ये 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, और ये इतना ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और OP जो है 5 सेंटीमीटर है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ये आपका 3 आएगा, 3 4 5 ट्रिपलेट, याद रखो। यहाँ पे इन ट्रायंगल ON का स्क्वायर इक्वल टू होगा OP स्क्वायर माइनस PN स्क्वायर। देखो बेटा, जो सबसे बिगर साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है, OP 5 है, और ये PN परपेंडिकुलर है, तो बेस इधर रखा है, तो पाइथागोरस ही लगाया है। OP का मतलब हुआ 5 स्क्वायर, और ये हुआ 4 स्क्वायर, मतलब ये आएगा 9, 9 मतलब 3 स्क्वायर। ON इक्वल टू हुआ 3 सेंटीमीटर। तो ON आपका कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। ये आपका 3 सेंटीमीटर आ गया, कौन, ON ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अपने को लेंथ TP निकालनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ TP, ठीक है। तो यहाँ पे इसको समझो, ये 1 है, और ये 2 है, और ये 3 है। अभी जरा समझिएगा, यहाँ पे देखो OP जो रेडियस है वो टेंजेंट TP पे परपेंडिकुलर होगी, तो मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल वन जो है 90 माइनस एंगल 2 होगा, ठीक। और यहाँ पे इस ट्रायंगल में जरा देखो, ट्रायंगल TPN, ठीक है। तो ये 90 डिग्री ऑलरेडी है, एंगल एन जो है क्या है 90 डिग्री की, 90 डिग्री बाइसेक्ट करके देखो लाइन जा रही है। तो 2 प्लस 3 मतलब देखो, एक ट्रायंगल पे टोटल 180 होता है, एक एंगल खुद 90 लेके चला गया, तो बाकी जितने बचेंगे वो 90 होंगे ना, टोटल 180 होता है, 90 लेके कोई चला गया तो बचा कितना, 90। तो यही दोनों जन मिलके 90 पाएंगे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से देखो 1 का रिलेशन एंगल 2 से है, तो एंगल 3 का भी रिलेशन एंगल 2 से कर दो, 90 माइनस 2। तो जरा इन दोनों को जरा देखो, इस पॉइंट 1 को, इस पॉइंट 2 को। तो यहाँ से देखो, ये एंगल 1 90 माइनस 2 है, एंगल 3 भी 90 माइनस 2 है, तो मतलब एंगल 1 इक्वल टू क्या हुआ, एंगल 3
समझ मिला? तो बाई 1 एंड 2 एंगल 1 इक्वल टू हुआ एंगल 3 के, ये ठीक है। अच्छा, अगर हम इसे 4 बोल रहे हैं और इसे बोल रहे 5 एंगल, तो आप सीधे सीधे ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल देखो ओ एन पी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्रायंगल ओ एन पी एंड ट्रायंगल है आपका टी पी एन एंड ट्रायंगल है टी पी एन। तो यहाँ से देखो एंगल दोनों में क्या है कि ट्रायंगल ओ एन पी एंगल 1 इक्वल टू है एंगल 3 के, अभी अभी जस्ट प्रूव किया है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 90 डिग्री, और ये तो जस्ट प्रूव हुआ है, जस्ट प्रूव। तो यहां से बाई डबल ए सिमिलरिटी, बाई डबल ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ओपीएन, ट्रायंगल ओपीएन, ट्रायंगल ओपीएन सिमिलर हो जाएगा। देखो ओपीएन और ट्रायंगल टीपीएन, तो 1 किसके इक्वल है 3 के, मतलब पी जो है 3 के इक्वल है, पी का मतलब है टी, और 4 जो है एंगल एन है, तो एन ही रहेगा, एन के इक्वल होगा ना, इसको ऐसे लिखा जाता है पी टी के इक्वल है, एन के इक्वल है, और वो तब कॉमन यहाँ पे वो जो है इसमें वर्टिसेस कितने हैं, तो यहाँ पे टी और एन यूज हो चुका तो बचा पी, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जैसा एंगल इक्वल होता है उसी हिसाब से लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपने कर लिया होगा मेरे साथ साथ, तो मतलब ओपीएन सिमिलर हो गया पी टी एन के, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप कर लिए हो तो अब इसके बाद जो है यहाँ पे इसके आगे थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमें, यहाँ पे वहां तक आप पहुंच जाओ। तो ओपीएन और पीटीएन में जब सिमिलरिटी आ गई तो देखिए एंगल 1 के सामने वाली साइड ये 3 है, ये कितना है 3 है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने ओ एन पी लिया है ना, ओ एन पी, तो 1 का जो सामने की साइड होगी वो ओ एन होगा, और 1 इक्वल है 3 के, और 3 के सामने वाली साइड होगी पी एन, और इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी ओपी, और इसके सामने वाली साइड होगी टीपी। ये साइड रेशियो इक्वल होता है ना जब ट्रायंगल सिमिलर होता है, तो ओ एन की वैल्यू 3 है और पी एन की वैल्यू है 4 और ओपी की वैल्यू है 5, और टीपी यहाँ से क्रॉस कर लोगे तो 3 टीपी इक्वल टू आएगा 20, तो टीपी इक्वल टू हो जाएगा 20/3 सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब इसके बेस पे आपको एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करना है, ना आए तो आप कमेंट करिएगा, हम कराएंगे आपको एक तरफ सारे क्वेश्चन 10.2 के। आप इसको जो है अच्छे से समझिएगा, अगर ना आया हो तो कमेंट कीजिएगा, और वर्क अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है।